ये कुछ लोग ऊपर से पार्टी को गलत लाइन पे लेके जा रहे हैं। खंड में जो लोग भाग्य की बदौलत और साठ गांठ की वजह से जो लोग भारतीय जनता पार्टी का या भाग्य विधाता बने हैं, वो मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं भाई, मुझे निपटाने के लिए। मंत्री पद से तुमने हटा दिया, कोई बात नहीं, लेकिन मंत्री पद से हटने के बाद मुझे चैन से तो बैठने दो। गदरपुर से बीजेपी विधायक अरविंद पांडे के इन बयानों के बाद बीजेपी की सियासत में गदर मच गया है, तूफान उठ गया है। सवाल इस बात को लेकर कि अरविंद पांडे निशाना किस पर साध रहे हैं। सत्ता में भारतीय जनता पार्टी 2017 से लगातार है। पुष्कर सिंह धामी इन दिनों मुख्यमंत्री हैं और अरविंद पांडे अब जो कह रहे हैं वो सुनना और समझना बेहद जरूरी है। खंड में जो लोग भाग्य की बदौलत और साठ गांठ की वजह से जो लोग भारतीय जनता पार्टी का या भाग्य विधाता बने हैं, वो मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं भाई, मुझे निपटाने के लिए। और कोई बात नहीं, अगर तुमने मुझे मंत्री पद से हटा दिया, कोई बात नहीं, तो पार्टी का अंदरूनी हिस्सा है। हो सकता है कि मेरे अंदर कोई कमी होगी, मैं हट गया, चुपचाप बैठा हूं। लेकिन माताओं बहनों, तुम आई हो ना, तुम लोग मेरे भाग्य विधाता हो। बस एक बात मन में सोचना, आखिर मेरे मंत्री पद से तुमने हटा दिया, कोई बात नहीं, लेकिन मंत्री पद से हटने के बाद मुझे चैन से तो बैठने दो। मुझे ये भी नहीं बैठने दे रहे हैं कुछ लोग, जो लोग मेरे इलाके में गुटबाजी करवाना चाह रहे हैं। और उसकी वजह है, मैं संघ का स्वयंसेवक हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। कभी पार्टी विरोधी मैं काम नहीं कर सकता, ना कभी किया है। लेकिन आखिर ये धंधेबाज टाइप के लोग जो उत्तराखंड में बीजेपी के भाग्य विधाता बन गए हैं, इलाके में गुटबाजी कहा गया। यहां दिनेशपुर में 98% बंगाली भाई हैं। अफीम बेचने वालों के लिए सीट बनाई गई वहां। अरविंद पांडे ने सवाल कई उठाए हैं, आरोप कई लगाए हैं और इसके जरिए वो निशाना सीधे सीधे राज्य के नेतृत्व पर साध रहे हैं। और अरविंद पांडे की तकलीफ इस बात को लेकर भी है कि दिनेशपुर की नगर पंचायत सीट को आखिर ओबीसी के लिए रिजर्व क्यों किया। मेरा इतना मतलब है कि इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी को बंगाली समाज ने मजबूत किया है और इन छोटे निकाय के चुनाव में बंगाली समाज का हक बनता है, चाहे वो किसी दल से भी चुन के आए। तो उनके हितों की चिंता करनी चाहिए। तो किन वजह से 98% बंगाली समाज के लोग होने के बावजूद ओबीसी के यहाँ कोई लोग नहीं है, इक्का दुक्का है, तो वो अच्छे लोग हैं। लेकिन उसमें एक आध ऐसे भी हैं जो अफीम बेचने का काम करते हैं, अफीम माफिया हैं। उनके कई सबूत हैं, थाना है, अफीम बेचने वालों की जमानतें कराना है। पुलिस के सीसीटीवी में जब लोग अफीम बेचने वाले पकड़े जाते हैं तो उनकी पैरवी में कौन आता है, ये सब सबूत है। पांडे के इन आरोपों से इतना तो साफ है कि सियासी लड़ाई अब खत्म होने वाली नहीं है। आने वाले दिनों में संग्राम और बढ़ेगा। आखिर नशा माफिया को कौन बढ़ावा देना चाहता है, ये गंभीर सवाल है। और अरविंद पांडे राज्य में शिक्षा, खेल, पंचायती राज मंत्री रह चुके हैं। लेकिन जब धामी 2022 में हारने के बावजूद मुख्यमंत्री बन गए थे, तब अरविंद पांडे को कैबिनेट से बाहर किया गया था, हटाया गया था, उनको शपथ नहीं दिलाई गई थी। अब अरविंद पांडे ने सवाल उठाए हैं, नाम लिए बिना। कहा यही जा रहा है कि उनका सीधा निशाना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर ही है।